नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो एक चैप्टर है दोस्तों, जीन बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जीन बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत, जो कि एमए द्वितीय सेमेस्टर का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। जीन बोधा के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को आधुनिक राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है दोस्तों। जीन बोधा का जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको आधुनिक राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ 1576 में संप्रभुता की स्पष्ट और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की दोस्तों। जीन बोधा जी ने अपने बुक में संप्रभुता की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की दोस्तों। ठीक है, जो कि 1576 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित की थी। आगे है, बोधा के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च स्थायी और अविभाज्य शक्ति है दोस्तों। ठीक है, आगे है, यह शक्ति राज्य के भीतर किसी भी अन्य सत्ता से ऊपर होती है। तो दोस्तों, जो संप्रभुता की शक्ति है ये राज्य के भीतर अन्य सत्ता से ऊपर होती है और इसके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों, संप्रभुता के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने संप्रभुता को राज्य की निरपेक्ष और स्थायी शक्ति कहा है। तो बोधा जी ने संप्रभुता को राज्य की निरपेक्ष और स्थायी शक्ति कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सबसे पहले बोधा ने संप्रभुता को निरंकुश बताया दोस्तों। बोधा जी ने संप्रभुता को निरंकुश कहा। ठीक है, इसका अर्थ है कि संप्रभु पर किसी अन्य मानव सत्ता का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, आगे है, वह कानून बनाने, बदलने और समाप्त करने की पूर्ण शक्ति रखता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, हालांकि बोधा ने यह भी स्पष्ट किया कि संप्रभु प्राकृतिक कानून और ईश्वरीय कानून के अधीन रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो संप्रभु है वो ईश्वरीय कानून के अधीन रहता है। ठीक है, आगे है, इसलिए वह पूरी तरह मनमाना नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि संप्रभु मनमाना नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है, दूसरे संप्रभुता की स्थायित्व उसकी प्रमुख विशेषता है। संप्रभुता अस्थायी नहीं होती बल्कि यह निरंतर बनी रहती है। शासक बदल सकते हैं लेकिन संप्रभुता राज्य में स्थायी रूप से विद्यमान रहती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इनका कहना है कि संप्रभुता हमेशा से विद्यमान रहती है। शासक भले ही बदल जाए लेकिन संप्रभुता नहीं बदलती, वो स्थायी होती है। आगे है, तीसरे बोधा के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य होती है दोस्तों। बोधा जी के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य होती है। ठीक है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसे अलग अलग संस्थाओं में बांटा नहीं जा सकता और इसे अलग अलग संस्थाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि शक्ति विभाजित हो जाए तो राज्य में अराजकता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इनका कहना है कि यदि संप्रभुता को विभाजित कर दिया जाए तो राज्य में जो है कि अशांति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण पर जोर दिया। यही कारण है कि बोधा जी ने सत्ता के केंद्रीकरण पर अपना जोर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे है, संप्रभुता अहस्तांतरणीय है, अर्थात इसे किसी अन्य को स्थायी रूप से सौंपा नहीं जा सकता दोस्तों। जो संप्रभुता है वो अहस्तांतरणीय है, मतलब कि इसे किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, ये क्योंकि ये स्थायी होती है, यह हमेशा राज्य के पास ही रहती है और ये संप्रभुता हमेशा राज्य के पास रहती है। ये नहीं कि संप्रभुता आज अपने पास है कल किसी और को दे दी जाए, संप्रभुता स्थायी रहती है। आगे है दोस्तों, बोधा के सिद्धांत का महत्व यह है कि उन्होंने मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के स्थान पर एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, बोधा जी ने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया दोस्तों। ठीक है, आगे है, उनके विचारों ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बोधा जी के विचारों ने एक राष्ट्र और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, आगे है, हालांकि उनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कहीं कहीं पर बोधा जी के सिद्धांत की
आलोचना भी की गई है दोस्तों, ठीक है, कि ये सिद्धांत सही नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन और जनसत्ता को महत्व दिया जाता है दोस्तों। वर्तमान लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन को और जनसत्ता को महत्व दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, जो बोधा के अविभाज्य संप्रभुता के विचार से भिन्न है। बोधा जी ने कहा था कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो है कि सत्ता का विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इनकी आलोचना होती है। आगे है, अंततः बोधा का संप्रभुता सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में एक मील का पत्थर है, ठीक है दोस्तों, जिसने राज्य की शक्ति और संरचना को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके पास ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचते रहे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और एमए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंटेंट डालता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।